तो सबसे पहला चीज था एनाटमी। क्या था? एनाटमी। एनाटमी का मतलब आपका फर्स्ट डे है तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला इसलिए आज रिव्यू कर रहे हैं, पूरे 1 वीक में जो हम पढ़ाए थे उसको हम रिवाइज कर रहे हैं आज, क्योंकि टेस्ट में सबका बहुत गलती हुआ है, समझे। तो आज हम रिवाइज करके बता रहे हैं, आप लोग मिलाइए कि दिक्कत क्या आया है और कहाँ आया है। तो पहला टर्म था आपका क्या? एनाटमी। क्या था? एनाटमी। पहला टर्म क्या था? एनाटमी। एनाटमी था। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल्स ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। एक लाइन में वर्ड था। मतलब क्या? हमारे बॉडी के अंदर के किसी भी ऑर्गन्स का अगर हम पोजीशंस पढ़ते हैं, उसके शेप के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब कहाँ पढ़ना है हमको? एनाटमी में। ये सब कहाँ पढ़ना है हमको? एनाटमी में। कहाँ पढ़ना है? एनाटमी में। यही हम इसके वर्क के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमको कहाँ पढ़ना है? फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में ये हमको कहाँ पढ़ना है? फिजियोलॉजी में। मतलब 2 टर्म था। एनाटमी कहते हैं क्या? कहानी सुनिए कि एनाटमी कहते हैं क्या। जब भी हम पढ़ाएंगे तो हम किसी भी ऑर्गन्स का, बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उस ऑर्गन्स का पोजीशंस बताएंगे, उसका शेप बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे। बस कैसा दिखता है, मतलब रंग रूप बताएंगे हम। क्या क्या चीज से हम मिलके बने हुए वो चीज बताएंगे हम, ठीक है। वही फिजियोलॉजी क्या कहता है? वो ऑर्गन्स कैसे काम करता है, वो ऑर्गन्स कैसे काम करता है, ये ऑर्गन्स कैसे काम करता है, ये ऑर्गन्स का पूरा शेप साइज पोजीशन जो भी बताना होगा, ये कौन बताएगा? एनाटॉमी। और सेम ऑर्गन्स क्या काम करता है, जैसे लीवर क्या काम करता है, उसका फंक्शंस जब जानना होगा तो हम किस में जानेंगे? इसका काम फिजियोलॉजी। ये 2 डिफरेंस था, एकदम नॉर्मल डिफरेंस था। डेफिनेशन लिखते हैं क्या? स्टडी ऑफ इंटरनल्स ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी एट द रिलेशन या इन द रिलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। और बढ़ाना है तो उसमें 2-4 और बी स्टडी इन द एनाटॉमी एट ऑल अबाउट पोजीशंस, स्ट्रक्चर, शेप, साइज। आप बढ़ाइए, कितना बढ़ाना है? जय नंबर के क्वेश्चन होगा, नंबर बढ़ाइए। क्या ये था आपका एनाटॉमी के बारे में। दूसरा चीज हम पढ़े थे सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। क्या पढ़े थे? सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। सब डिवीजन मतलब छोटका छोटका बंटवारा। घर में देखे थे ना, हम बताए थे क्या कि हर एक व्यक्ति का घर में काम बट जाता है। हर एक व्यक्ति का घर में काम बट जाता है। जैसे एक जेंट्स है जो हेड है, उनका काम क्या है? बाहर कैसे मैनेज करना है बाहर का चीज़। जैसे बाहर से पैसा कैसे आएगा, सामान कैसे आएगा, सब्जी कैसे आएगा, बाहर का माहौल कैसे बने रहेगा, हमारा जो व्यवहार है, चाहे हमारा जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो कैसे बना हुआ रहेगा। वो बाहर का जो हेड रहते हैं, जो मेल्स रहते हैं, उनका काम क्या है? ये चीज़ को देखना। वही घर की वुमेन्स की जो हेड है, जैसे दादी हो गई, ये सब का काम क्या है? घर में क्या खाना बनेगा, क्या कमी है घर में शांति कैसे रहेगा। बहुत लोग हैं तो उसको बीच में मेल जुलाव कैसे मिला के रखना है, एक लेडीज़ का काम है। तो हम घर में ही देखते हैं, घर पूरा क्या है? घर है। पूरा क्या है? घर है। लेकिन इसी में देखें तो इसमें बांट दिया गया कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, बांट दिया गया। बड़ा बेटा है तो उसका कुछ और काम है, छोटा बेटा है तो उसको और कुछ काम है, सबको बांट दिया गया। ठीक इसी तरह एनाटॉमी एक पूरा सब्जेक्ट है। एनाटॉमी क्या है? सब्जेक्ट है। अब उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया गया कि अगर ये चीज़ बोलेंगे तो इसमें क्या पढ़ना है, अगर दूसरा चीज़ टॉपिक है तो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, इतने डिवाइड में आपको बांट दिया गया। पहला चीज इसमें था क्या चीज? आपका ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या था? पहला ग्रॉस एनाटॉमी। पहला चीज क्या था? ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? किसी भी कैडेवर के बारे में पढ़ना, किसी भी
कैडेवर के ऊपर हम किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब क्या कैडेवर किसको बोलते हैं, तो मेडिकल कॉलेज में कैडेवर रिस्पेक्टफुली किसको बोला जाता है, डेड बॉडीज़ को। किसको बोला जाता है, डेड बॉडीज़ को, जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसको बोला जाता है। तो अगर उसके बेसिस पर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी। इस ग्रॉस एनाटॉमी में तीन चीज़ मान लेते हैं मेनली। पहला था सिस्टमिक एनाटॉमी। क्या था, एनाटॉमी। इसमें क्या था, किसी भी एक रीजन में, इसमें क्या था, हम सिस्टम वाइज एनाटॉमी को पढ़ते हैं। सिस्टम वाइज मतलब हमारे बॉडी में देखेंगे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गए, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो गए, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो अगर सिस्टम वाइज किसी पेशेंट के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम वाइज किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमको किसी चीज़ का पढ़ना है, क्या चीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पढ़ना है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम का पढ़ना है, पूरा हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ना है, तो वैसे अगर पढ़ रहे हैं तो वो किसके अंदर आएगा, सिस्टमैटिक एनाटॉमी के अंदर। ठीक। दूसरा आता है क्या, रीजनल एनाटॉमी। दूसरा क्या आता है, रीजनल एनाटॉमी। अगर हम किसी चीज़ को रीजन वाइज पढ़ना, रीजन वाइज का मतलब क्या हुआ, कोई बताएंगे? रीजन वाइज का मतलब जो पहले से आ रहा है वो बताइए। रीजन वाइज का मतलब जी, मतलब रीजन का मतलब हम समझ सकते हैं, बहुत दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे गांव के लैंग्वेज में भी बोला जाता है रीजन मतलब कोई एरिया हो गया, कोई जगह हो गया, कोई एक प्लेस हो गया, समझ जाते हैं उस रीजन में खराबी है, उस कहते हैं ना, ऐसे ही बातचीत में कह जाते हैं वो रीजन में इसको प्रॉब्लम हो सकता है, वो एरिया में प्रॉब्लम हो सकता है। तो दूसरा क्या है, रीजनल एनाटॉमी। मतलब हम किसी भी बॉडी पार्ट के एक रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब के बारे में, लोअर लिम्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, एब्डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, हेड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैसे एनाटॉमी को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी। क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी। मतलब किसी एक रीजन में हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनल एनाटॉमी। तीसरा था आपका क्या, सरफेस एनाटॉमी। मतलब क्या, सरफेस मतलब क्या होता है, सतह। हमारे बॉडी का सरफेस लेयर कौन है, स्किन। मतलब किसी पेशेंट को, अच्छा एक चीज़ देखिएगा, डॉक्टर के यहाँ जाइए, चाहे किसी भी हॉस्पिटल, चाहे किसी भी क्लिनिक पे जाइएगा, तो डॉक्टर टच करके देखते हैं पेशेंट को, पल्स। चाहे लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर टच करके देखेंगे, ऊपर से ही टच करते हैं कि देखते हैं कि इसे बढ़ा हुआ है क्या, पल्स सही चल रहा है कि नहीं, सब चीज़ पाल्पेट करके देखते हैं, उसको पाल्पेटेशन कहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट कोई किसी चीज़ का हम सरफेस लेयर पे पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस मतलब स्किन के लेयर पे, कैसे, तो पाल्पेट करके हम पढ़ सकते हैं, पाल्पेट करके पढ़ सकते हैं हम। पाल्पेट मतलब ऊपर से टच करके हम लोग छू के अंदाज लगाते हैं, से ये चीज़ हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। तो सरफेस के बेसिस पर, मतलब स्किन के लेवल पर किसी चीज़ का हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सरफेस एनाटॉमी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, टोपोलॉजिकल। इसी का नाम क्या होता है, टोपोलॉजिकल। क्या होता है, टोपोलॉजिकल। बहुत जगह टोपोलॉजिकल लिखा हुआ रहता है, बहुत बुक में सरफेस एनाटॉमी लिखा हुआ रहता है। तीसरा, चौथा आपका आता है माइक्रोस्कोपिक। चौथा क्या आता है, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहने का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम कब पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोप के लेवल पे हम जाके पढ़ाई कर रहे हैं।
मतलब छोटे से छोटे चीज़ के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप का काम क्या है, किसी चीज़ को मैग्नीफाई कर देना। मतलब उस लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम किसी चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक उसी तरह आता है, उसके बाद क्या आता है आपका, हाँ अप्लाइड, या इसी को क्लिनिकल कहते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी। समझ में आया? क्लिनिकल कहने का मतलब किसी भी स्टडी को हम क्लिनिक के बेसिस पर अगर पढ़ रहे हैं, मतलब क्लिनिक में किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड में एक टर्म आता है अप्लाई, देखिए है, मतलब अब हम पढ़ लिए, अब उस चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं क्लिनिक पे पेशेंट के ऊपर। तो वैसे एनाटॉमी को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे किसी चीज़ को, कैसे किसी पे डायग्नोस करेंगे, इस सब चीज़ का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो किस चीज़ में करेंगे, पढ़ाई कर रहे हैं तो किस चीज़ में करेंगे, क्लिनिकल या अप्लाइड एनाटॉमी में। उसके बाद चौथा का क्या था, रेडियोग्राफिक। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या कहता है, अच्छा बहुत चीज़ देखिएगा तो हॉस्पिटल में बताया था कि इसे बिना एक्सरे के या बिना एमआरआई के जल्दी देखना नहीं चाहता है कोई डॉक्टर। अगर और ज़रूरी भी है, मान लीजिए कोई बोन ब्रेक हुआ है, चाहे किसी तरह का कोई चोट लगा है मान लीजिए, तो बिना एक्सरे के हम लोग को पता नहीं चलेगा से बोन में क्रैकिंग है या मसल्स इंजरी है या कैसा है, बिना एक्सरे के तो पता नहीं चलेगा। तो अगर हम किसी भी चीज़ को इमेजिनरी चीज़ के ऊपर, मतलब क्या, या तो सीट के ऊपर, क्या तो एक्सरे के ऊपर या एमआरआई के ऊपर अगर देख के उस चीज़ का देखने का पढ़ते हैं, मतलब कैसे हम एक्सरे सीट देखेंगे, कैसे एमआरआई सीट देखेंगे, उस बेसिस पर अगर पढ़ाई करते हैं तो रेडियोग्राफी का वर्ड आता है कि देखिएगा रेडियो है, रेडियो एक कोर्स होता है रेडियोलॉजिस्ट का, रेडियोलॉजिस्ट का जो एमआरआई एक्सरे वगैरह ये सब करते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं अगर एमआरआई और इमेजिनरी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। और क्या था इसमें, हाँ डेवलपमेंटल एनाटॉमी, किसी भी चीज़ का ग्रोथ के बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रोथ के बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ये था आपका सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी के बारे में, सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी, एक था क्या, जेनेटिक एनाटॉमी, क्लिनिकल हो गया। जेनेटिक एनाटॉमी कहने का मतलब किसी भी चीज़ का हम जीन के लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम के लेवल पर अगर स्टडी कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, क्रोमोसोम के लेवल पर, क्रोमोसोम के लेवल पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, क्रोमोसोम के लेवल पर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जेनेटिक। जीन क्लास 12 में 10th में पढ़े होंगे जीन के बारे में, जेनेटिक में क्रोमोसोम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अगर क्रोमोसोम के बेसिस पर किसी चीज़ का स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जेनेटिक एनाटॉमी। ये था आपका क्या चीज़, सब डिवीज़न। कंपैरेटिव मतलब एक दूसरे को कंपेयर करके, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के दूसरे ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं, तो उसमें क्या ठीक है, जैसे एक लेग को दूसरे लेग के साथ कंपेयर करके देखते हैं। कैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या, नी का अगर एक्सरे करवाएगा घुटना का तो दोनों लेग का करवाता है, राइट का भी और लेफ्ट का भी। देखता है कि राइट में क्या दिक्कत है, राइट का एक्सरे कैसा है और लेफ्ट का, इससे इसको कंपेयर करता है। ये एक्सरे पैर में, मान लीजिए इस पैर में दर्द है तो लेफ्ट पैर से कंपेयर करेगा से कितना इसका क्या हुआ है, घुटना में स्पेस कमा है, क्या प्रॉब्लम आई है, ये सब चीज़ चेक करता है, इससे दोनों में कंपेयर करता है। तो ऐसे चीज़ जो दो चीज़ के बीच में कंपेरेटिव हम करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेटिव एनाटॉमी। ये चीज़ था आपका क्या चीज़ के बारे में, सब डिवीज़न। उसके बाद हम लोग पढ़ाई किए थे क्या चीज़ के बारे में, नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा अगल बगल में से, दे दीजिएगा उनको। काहे बेईमानी करते हैं भाई आप लोग, बेईमानी, गद्दारी, वाह। जो भी नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, अगल बगल वाले से जो भी चीज़ है उसका शेयरिंग कर ले, और जो आ रहा है उसका भी, आप लोग का भी फ़र्ज़ क्या बनता है कि भाई यहाँ तक पढ़ाई हो चुका है, ये चीज़ हो चुका है, तुम देख लो एक बार, ठीक है। क्योंकि हम मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा टॉपिक पर पढ़ा देंगे, मान लीजिए हम बीच में चले गए,
डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सब सर्कुलेटरी सब खत्म हो गया। अब कोई नया बच्चा आ गया, अब फिर शुरू से शुरू करो। अब सोचो तुम लोग का टाइम कितना बर्बाद होगा, है ना। तो आप लोग का आज ये नहीं आते तो हम इतना रिवाइव करवाते नहीं, कोई रिवाइज की ज़रूरत है नहीं। तो अभी स्टार्टिंग फेज अभी 1-2 पेज ही हुआ है, 1-2 क्लास ही हुआ है, इसलिए हम रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है। ऐसे अब वीडियो आपका डला जाएगा ये पर, तो अब जो न्यू बच्चा आएगा आप वहाँ से देखेंगे अपना, जो भी न्यू स्टूडेंट आएंगे अपना। ये हो गया आपका। अब दूसरा चीज़ आता है आपके डायरेक्शंस एंड पोजीशंस के बारे में। डायरेक्शंस एंड पोजीशंस के बारे में, डायरेक्शन एंड पोजीशंस में सबसे पहला था क्या, एनाटॉमिकल पोजीशंस। क्या था? चलिए पीछे से बीच वाले आइए तो आगे। ब्लैक जैकेट आइए, ठीक है आइए आइए, चलिए पढ़ाइए एनाटॉमिकल पोजीशन। जाइए वहाँ खड़ा हुइए, सामने खड़ा हुइए, पढ़ाइए सामने से। लाखों लाख आदमी आपको देख रहे हैं, जल्दी पढ़ाइए तुरंत, कोई हरवा नहीं है। कौन आपको देखने वाला है, आप कौन आपको अति करने वाला है? कौन मारेगा इसको? कोई मारेगा क्या? हाँ, अगर नहीं बोल पाएगा तो कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है पहले ही समझाइए हमको। एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होता है पहले ही समझाइए हमको। नहीं कोई मारेगा भाई, कोई नहीं मारने वाला है यहाँ, कोई नहीं मारेगा, सब दोस्त है तुम्हारा। ऐसे समझाओ, जो मन आ रहा है समझाइए, ऐसे समझाइए, कोई बात नहीं है, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। ठेठ देहाती लैंग्वेज में समझाओ, कोई बात नहीं है, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, समझाओ समझाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। जितना मन आएगा बताइए, बोलिए, हम बताते हैं। बोलिए कि एनाटॉमिकल पोजीशंस में हम अपने हेड को सामने की ओर और आई को सामने की ओर रखते हैं। किसके लेवल में? तो जो सामने आपके खड़े हैं उनके बराबर में उसको क्या करना है? आई को रखना है। दोनों हाथ कैसा रहना चाहिए? दोनों हाथ अपने साइड में रहना चाहिए और उसका पाम कैसा रहना चाहिए? आगे की तरफ। कैसे रहना चाहिए? पाम किसको कहते हैं? पालम किसको कहते हैं? पाम। हाथ का पाम कौन है? ठीक। दोनों कहाँ रहना चाहिए? आगे। दोनों फुट कहाँ रहना चाहिए? एट द कांटेक्ट ऑफ फ्लोर। एट द कांटेक्ट ऑफ फ्लोर। तब इसको क्या कह देंगे? ए भाई उतना नहीं डरो, ना तो तुमको पानी उनी, इसको पानी पिलाओ भाई, पानी पिलाओ इसको, पिलाओ इसको पानी, पियो, बेहोश हो जाएगा तुम तो। अब तुमको मान लो 4 पेशेंट मिल गया तो तुम तो भाग ही जाएगा वहाँ से, क्या मेडिकल होता ही नहीं। पियो भाई, चलो रिलैक्स होके देखिए। होता क्या है कि ये प्रेजेंटेशन आपको क्या दिया जाता है, इसमें से बहुत बच्चों का मन जो होगा आगे लेक्चरर बनने का मन होगा। मन हुआ से हम भी जाके कुछ पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख के मन हुआ से हम भी 10 लोगों के बीच में जाके बोलते हैं भाई मेरा वीडियो वायरल होता, हम ये होते वो होते। क्या नहीं हो पाता है? रीज़न क्या है? पानी पीने के कारण। रीज़न क्या है? पानी। मुंह सूख जाता है, मुंह सूख जाता है ना। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे, यहाँ से कोई चप्पल चला के मार देता, तब टमाटर फेंक देता वहाँ से, तब यही डर था ना, यही डर था ना। हाँ देखिए भाई कौन है? तो डरना नहीं है, इतने लोग हैं बस,
सब दोस्ते हैं, कहा होगा थोड़ा सा मजाक उड़ा देगा, थोड़ा नहीं बोले आया तो अगले दिन क्या करेंगे, उसको बोल के दिखाएंगे, देखो हम बोल दिए, अब तुम बोल के दिखाओ, देखो जो हंस रहा था वो बोल के दिखाया, तो चलो आओ तो सामने जाओ, आगे जाओ, आगे जल्दी, 1 मिनट के अंदर आगे जाइए, जाइए। वहाँ खड़ा होइए, अच्छा सीधा होइए एकदम। अच्छा आप लोग पहले बताइए, कॉलेज आया है, कॉलेज आया है, कॉलेज का लुक क्या रहता है? कॉलेज आए हो या बाराती आए हो? हाँ, कॉलेज आए हो या बारात आए हो? कॉलेज आए, पीछे जाइए। और कॉलेज आए हैं तो कॉलेज में शर्ट अंदर रहता है कि बाहर रहता है? अंदर रहता है, अंदर, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बाल साइड घूमो तो, संडे है कल ना, हाँ तो कल। और तीसरा चीज़ क्या, शर्ट में आयरन होना चाहिए, प्रेस आयरन करना है। लगो भाई प्रोफेशनल, तुम किराना का दुकान खोलने थोड़ी आए हो, सब्जी बेचने आए हो कि दाल चावल और बिस्किट बेचने आए हो कि हाफो गंजी या टी शर्ट में पहुंच जाएंगे तो हो जाएगा? हैं, इस कॉलेज में ना आए हो भाई, क्या चीज़ में आए हो? कॉलेज में क्या, मान लीजिए यहीं पे 150-200 बच्चा रहता तो तुम्हारा क्या इंप्रेशन बनता? आपके पहनावे से, आपके लुक से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है, आपके पहनावे से, आपके लुक से क्या बनता है, फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। एक हॉस्पिटल में जाइए, आप फटा गंदा कपड़ा पहन के जाइए, कहिए सर हमको नौकरी दीजिए, देगा? नहीं देगा। और उसी हॉस्पिटल में उसी सेम व्यक्ति को एकदम फॉर्मल अच्छे से पहना दिया जाए तो 80% चांस है वो नौकरी दे देगा या रख लेगा, फ्री में रखे चाहे रख लेगा, फ्री ही में कहीं नहीं रखे लेकिन रख लेगा। वही आप फॉर्मल बढ़िया से कपड़ा पहन के जाइए और एक खाने के लिए रिस्पेक्टिव रेस्टोरेंट में जाइए, आपको वेटर 10 बार आके पूछेगा सर कुछ चाहिए क्या? वही आप लोअर में, हाफ पैंट में या फटे उठे गंदा कपड़ा में जाइए, एक बार पूछे नहीं है क्या चाहिए, नहीं ना चाहिए। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना है। देखिए हम यहाँ पे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपको बदलना। आप यहाँ पे आए हैं पैसा बर्बाद करके, तो फ्री में तो आए नहीं है। हमरो मन करता है तो हाफ जूता में चले आते, हम चलाते हाफ पैंट और जूता में, क्या है ना? तो करना है, कैसे रहेगा, ठीक है। शर्ट को इन रखना है, बेल्ट एक पहनना है, टाई वगैरह मिला है? नहीं, टाई है कॉलेज का, ठीक है, टाई अप्लाई करते हैं, अप्लाई, एक टाई, आईडी कार्ड बनेगा, सब बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आप पढ़ाइए तो ये बच्चा लोग पढ़ना चाहता है आपसे, पढ़ाइए। सैटरडे का जो क्लास होगा यही होगा आपका टेस्ट प्लस प्रेजेंटेशन, टेस्ट प्लस प्रेजेंटेशन। सैटरडे में आपको बोलना कैसा है सिखाया जाएगा, और टेस्ट क्या होना चाहिए, टेस्ट में कितना मार्क्स। जो नेक्स्ट सैटरडे से ये भी होगा, सिर्फ फर्स्ट, ना सेकेंड ना थर्ड, जो सबसे अच्छा लिख के लाएगा उसको एक पेन मिलेगा। 2 रुपया वाला मिलता है? नहीं, 3 रुपया वाला मिलेगा, 3 रुपया वाला मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। नहीं, हम 3 रुपया वाला खोज के लाएंगे कहीं से, एकदम पैकेटे खरीद के ले आएंगे 3 रुपया वाला, एक एक आध महीना चलाएंगे, 2-3 महीना। 1 महीना में 4 गो सप्ताह है, 4 गो संडे आएगा, सैटरडे आएगा, 1 महीना में 4 गो खर्चा होगा, बस, उससे ज़्यादा नहीं। चलो पढ़ाओ तो। एनाटॉमिकल पोजीशंस, जिस पे हंस रहे थे उस पर पढ़ाइए। सामने से हम नहीं पढ़ेंगे, ये लोग पढ़ेंगे। पढ़ाइए, नॉर्मल होइए, जैसे घूम के पढ़ाते वैसे पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई नहीं मारेगा तुमको, कोई मारने उड़ने वाला है नहीं। कौची का डर लग रहा है, क्या चीज़ का डर है, क्या चीज़ का डर है? हम हैं, कोई मारेगा इधर उधर, पीछे से देख रहे हैं, चलो। कैसे रहना चाहिए, ठीक है। हेड रहेगा जो मतलब जो हमको
ऑब्जर्व करेगा, उसके लेवल में रहेगा, ठीक है। उसके बाद आई रहेगा, उसका मतलब ऑब्जर्वेशन के लेवल में रहेगा, ठीक है। और दोनों काम रहेगा एकदम स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों फुट रहेगा, ये सक्सेस के लेवल रहेगा। चलिए, कच्चे क्या डर रहे थे, बैठिए, इनके लिए ताली बजा दीजिए एक आध वो। काहे डर रहे थे, काहे डर रहे थे? तो बोलना है ना, बोलना है, सीखना है। चलिए अगला कौन आएंगे, अपने मन से उठ जाइए, आइए। अब पहले अपना ड्रेस दिखा दीजिए सबको, हाँ उसको हटाइए। वाह, अभी तो वही है एकदम हीरो हीरा लाल। चलिए कल से सब सबका इन रहेगा, इन रहेगा ना, ठीक। हमको बोलिए, कोई बात नहीं, जो न्यू बच्चे हैं उसके लिए कोई बात नहीं। चलिए, सुपेरियर क्या होता है? क्या ऊपर, छत पर, सर पे, छत पे? सुपेरियर का मतलब क्या होता है? हेड थोड़ी ना होता है सुपेरियर का। किसके ऊपर? निकालिए बोर्ड, उठाइए, डस्टर उठाइए, समझाइए उस पर। उसको सुपेरियर कैसे मान लेंगे? अच्छा, आधा आधा डस्टर के बारे में बात करें तो सुपेरियर इन्फीरियर कौन होगा? सुपेरियर कौन होगा उसमें? इन्फीरियर, ठीक। पोस्टीरियर क्या होगा उसका? इंटीरियर, समझाइए इन लोग कैसे समझेंगे इंटीरियर पोस्टीरियर। ये हमारा सुपीरियर हुआ, ऊपर वाले भाग को सुपीरियर बोलते हैं। जैसे इसके साथ सबसे नीचे वाले भाग को इंफीरियर बोलते हैं। इन्फीरियर, और इसके पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर, इसके सामने वाले को एंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, आइए। और कोई, और कोई? जाइए, रहने दीजिए जैकेट आज। और कल से शर्ट वगैरह इन करके आइए। अच्छा दुर्दशा आप लोग का नहीं लग रहा है, अंदर नहीं ना है शर्ट, शर्ट इन नहीं ना किए हुए हैं, सरकारी स्कूल में आया वैसे लग रहा है सब। चलिए सीधा खड़ा होइए। एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या है देखिए, दिखाइए खड़ा होकर। हाँ, खड़ा होकर बताइए कैसे होगा। मेरे सामने डॉक्टर को, जैसे हम बता रहे हैं पेशेंट को, मेरे कोई सामने डॉक्टर है, उसको सामने में आई कांटेक्ट, हेड कांटेक्ट सीधा रखना है, हैंड को आई सीधा करना है, पैर को सामने को टाइट रखना है, इसी को डॉक्टर को हमको देखना है। इसे हमें कहा जाएगा कहेंगे कि जब हम अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखते हैं सामने की तरफ, आई को एकदम लेवल में रखते हैं, एकदम आई लेवल, आई बॉल के लेवल में, दोनों हाथ के पाम को आगे की तरफ रखते हैं, दोनों फुट को फ्लोर के कांटेक्ट में रखते हैं, तब इस पोजीशंस को क्या कहा जाता है? एनाटॉमिकल पोजीशंस। हमेशा डॉक्टरेट थोड़ी ना रहेगा, रहेगा नहीं। कोई भी किसी से पूछ सकता है एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या है, क्या? ठीक, आइए बैठिए, जाइए आप। एनाटॉमी को बताइए क्या होता है। टोपी पीछे कीजिए, नीचे कीजिए, बस। अब लग रहे हैं आदमी।
एनाटॉमी को बताइए क्या होता है। एनाटॉमी एक बेसिक मेडिकल साइंस है हम्म जिसमें हम इंटरनल, हम्म एक्सटर्नल, पोस्टीरियर, इंफीरियर, बॉडी पार्ट के बारे में जानते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे। It is a basic unit of medical science in which we can study about interior and outerior part of our body, the basic structure, the standing position. ठीक है, इसको अच्छे से डिफाइन करना हो तो कोई कर सकता है। लिख सकते हैं सर, कर लिख सकते हैं। ठीक, बैठिए बैठिए। अब बताइए, आप इतने लड़के में बोले, बात किए, सबसे गलती हुआ, कुछ ना कुछ गलती सबसे हुआ है। कौन किसको मार दिया, कौन किसको मारा है? कोई किसी को नहीं मारा, कोई किसी को नहीं पीटा, कोई किसी को कुछ नहीं किया। डरना काहे है? डरना ये हेजिटेशंस को हटाना है। सैटरडे का जो क्लास आपका रहेगा यही हेजिटेशंस को हटाने का रहेगा। 15 से 20 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा, जो भी टेस्ट वगैरह 15 से 20 मिनट बस, और उसके बाद इस हेजिटेशंस को हटाने का क्लास रहेगा। प्रेजेंटेशन मतलब इस वीक में आप जो भी पढ़े हैं, आपके दिमाग में जितना भी गया है उतना आकर यहाँ से पढ़ा देना है। बस पढ़ाने के लिए पढ़ना है, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ाने के लिए पढ़ना है। तब ना वो कॉलेज खुलेगा तो मिलेगा पैसा तो जाएंगे पढ़ाएंगे क्या? पैसे तो कोई पढ़ने के लिए रखेगा नहीं। जब तक आपके पास किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। एक टर्म आता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसको बोलने कुछ नहीं आता है, घर में प्रैक्टिस करवाता है। बुआ बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो पापा, तो उसके होठ को पकड़ के हम लोग पापा बुलवाते हैं? नहीं, उसके कान में जाता है वो बात, पापा पापा पापा। तब वो क्या करता है, सोचता है हम भी बोलेंगे। अब ट्राई करने की कोशिश करता है, ट्राई करते 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 एक दिन बोलता है पापा। तो स्टडी मतलब सीखना, जागरूकता रहना, समझे? तो इस चीज़ को कंप्लीट हुआ। यहाँ तक टॉपिक आपका कंप्लीट था। मंडे को आपका 6 से 7 टॉपिक आएगा, एक दिन में 6 से 7 टॉपिक कवर किया जाएगा। पोजीशंस में जो बचे हुए हैं, जैसे आपका बचा हुआ है प्रॉक्सिमल, डिस्टल, डीपर, सुपरफिशियल, मीडियल, लेटरल, मिड लाइन बचा हुआ है ना। तो इस सारे को ख़त्म करने का काम क्या करेंगे, मंडे को एक दिन में ख़त्म। बात समझ में आया? इतना चीज़ को आपको पढ़ के आना है। कुछ मेहनत करो, कॉपी चाहे नेट पे जाओ, बुक नहीं है बुक डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, सीखने की कोशिश करो। से हमको मंडे को प्रॉक्सिमल, डिस्टल, इस सब के बारे में पढ़ना है, क्या होता है। हम सही पढ़ा के गए कि बक के कुछ चले गए, है ना? तो ये सब जाके पढ़िए कि डिस्टल क्या होता है, प्रॉक्सिमल क्या होता है, तब ना समझ में अच्छा से आएगा। नहीं पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग से सब निकल जाएगा। ठीक है, आज का टेस्ट बढ़िया रहा। कोशिश करना है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और जो चीज़ लिख रहे हैं लैंग्वेज हमारा सही हो। कुछ ऑल बल लिख के नहीं चल जाना है, लैंग्वेज हमारा सही हो। और मंडे से हम अपने सामने लिखवाना स्टार्ट करेंगे। पढ़ाएंगे लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे लिखवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम देख लिए कितना आप लोग लिख रहे हैं, और अभी तक जितना पढ़ाए हैं। एक कॉपी इसका बनाए हुए हैं एनाटॉमी का, एनाटॉमी का एक स्पेशल कॉपी बनाइए। हेडिंग दीजिए पहला क्या, एनाटॉमी का एक कॉपी बनाइए। सबसे पहला देना है हेडिंग क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। देना क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, ऑफ एनाटॉमी ये दीजिए। उसमें पहला डिफाइन करना है किसको,
एनाटमी को इसको डेफिनेशन करके और एनाटमी का क्या मतलब होता है मीनिंग लिखना है, जो कटिंग ऑफ लिखवाए थे कटिंग ऑफ लिखवाए थे। उसके बाद इसका सब डिविजन्स, दूसरा में क्या आएगा सब डिविजन्स। अब इस सब डिविजन्स को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है, जैसे बुक में हम PDF भेजे उसमें डिवाइड किया हुआ है। इसमें A नंबर आएगा क्या रीजनल, B नंबर क्या आएगा सिस्टमैटिक, C नंबर क्या आएगा सरफेस, फिर तीसरा नंबर क्या है एनाटॉमिकल पोजीशन। सब डिवीजन में पहला ग्रॉस एनाटॉमी था ना, ग्रॉस के अंदर ही 3 वो है। फिर दूसरा आपका क्या है सो लिखना है, तीसरा क्या आएगा वो लिखना है, चौथा क्या आएगा वो लिखना है। सब डिवीजन खत्म। उसके बाद एक हेडिंग देना है क्या काइंड ऑफ डॉक्टर या टाइप ऑफ डॉक्टर्स, काइंड या टाइप ऑफ डॉक्टर्स। इसके जस्ट बाद टाइप ऑफ डॉक्टर, हम PDF इसका भेज चुके हैं टाइप ऑफ डॉक्टर का, इसको लिख लीजिए, काम खत्म हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा पोजीशंस एंड डायरेक्शंस। उसके बाद हेडिंग क्या आएगा पोजीशंस एंड डायरेक्शंस आएगा। पोजीशंस एंड डायरेक्शन में जो 4 को भी पढ़ा चुके हैं, सुपेरियर, इन्फेरियर, दूसरा पोस्टेरियर, एंटेरियर, ये सब यहाँ तक लिख के मंडे को लाना है। ठीक है, कल संडे है, आराम से बैठ के लिखना है। कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत है जहाँ पूछना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन 4 से 9 के बीच में कोई कॉल नहीं करेगा। समझ में है? 4 से 9 के बीच में ना रिसीव होगा ना मैसेज उठेगा। ठीक है, हाँ शाम को। यह सब दिक्कत कोई, सबका PDF आपके मोबाइल में भेजा गया, उनको भेज दीजिएगा ग्रुप में ऐड करके, चाहे कुछ करके उनको सब भेज दीजिएगा। ठीक है, तो उनको ऐड कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा उनको। ठीक है, और इतना चीज़ लिख के लाना है अच्छे से, हैंड राइटिंग स्पेलिंग के साथ, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। फोटो में देखने की कोशिश कीजिए, पिक्चर देखने की कोशिश कीजिए, पिक्चर बनाने की, पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा। तो सुपीरियर का पिक्चर क्या होगा, इन्फीरियर किसी बॉडी को अगर हम देखें तो उसमें इन्फीरियर किसको मानेंगे, सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर किसको मानेंगे। तो ये सब क्या करना है करके लाना है, और आगे जो टॉपिक है उसको पढ़ के लाना है। ठीक है, ठीक, अटेंडेंस बनाना है ना। लाइए अटेंडेंस शीट।